हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। देखो, ये एक्सरसाइज 13.1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तुम्हारी एनसीईआरटी बुक से ही है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इसमें पेपर में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। और इसमें एक चीज आपको बड़े ध्यान से समझनी है। पहले स्टेटमेंट को समझो। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल बॉक्स पूरा बना हुआ है। ब्लॉक ऑफ ए साइड इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर उसकी क्या है, साइड। सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। उसके ऊपर क्या है, उसके एक सरफेस के ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर रख दिया। या आप एक ऐसे समझ लो, एक बॉक्स है आपके ऊपर। ये एक पूरा ब्लॉक मतलब एक पूरा बंद सरफेस एरिया, कोई ओपन में नहीं है, पूरा क्लोज बॉक्स समझ लो। और जो इसका ऊपर वाला सरफेस है उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया। हेमिस्फीयर ये समझ लो, आपने एक कटोरा रख दिया यहाँ पे ऐसे इसके ऊपर। अब कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव। देखो, यहां मैंने एक इसका ऊपर का सरफेस बना दिया। आप इसके अंदर एक सर्कल बनाओगे तो सर्कल, देखो ये अच्छे से नहीं बना। अब यहाँ पे देखना, ये इसकी बाउंड्री को टच करेगा, यहाँ पे कहीं हटा हुआ है। ये सर्कल पूरा क्या है, इसकी बाउंड्री को टच कर रहा है चारों साइड। अब ये जो सर्कल है इसकी हाईएस्ट डायमीटर क्या हो सकती है? भाई जो क्यूब है उसकी सारी साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो इसकी हाईएस्ट डायमीटर 7 ही होगी ना भाई। सबसे हाईएस्ट डायमीटर इसकी क्या होगी? कोई भी सर्कल जो उसकी बाउंड्री को टच करे, मतलब टच कर रहा है, इससे बाहर तो नहीं जा रहा, वो क्या है, पूरा 7 सेंटीमीटर। 7 ही है ना, हाँ 7 सेंटीमीटर। तो इसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगी? जो भी हेमिस्फीयर है उसकी 7 सेंटीमीटर ग्रेटेस्ट डायमीटर होगी। अब कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब ये तो आपके पास जो बॉक्स है, ये तो आपके पास सॉलिड है। जो बॉक्स है, क्यूबिकल ब्लॉक है, वो क्या है, सॉलिड है। और ये हेमिस्फीयर है, ये आपका हेमिस्फीयर है, ये क्या है, होलो है। आपने उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया तो वो होलो है। और जो क्यूबिकल ब्लॉक है वो क्या है, आपका सॉलिड है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कैसे निकालोगे इसका एरिया? ये सारी इसकी जो साइड है वो 7 है। अब यहाँ पे आपने निकाला इसका क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आप लगाओगे यहाँ पे 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है और CSA क्या होता है, कवर्ड सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे ये सॉलिड है, सिर्फ जो क्यूब ब्लॉक है वो सॉलिड है, हेमिस्फीयर सॉलिड नहीं है। अब यहाँ पे इसका क्या हो गया, 6a स्क्वायर। और जो ये हेमिस्फीयर है उसका TSA क्या होता है, 2πr स्क्वायर। भाई 2πr स्क्वायर होता है। अब एक चीज बताना, यहाँ पे ये सरफेस एरिया है जो इसके ऊपर की छत है, इसका एरिया इसमें कवर हो गया, इसमें कवर हो गया। टोटल में ये पूरा आया है, अब इसमें कवर हो गया। अब ये जो सर्कल है ये 2 बार इंक्लूड होगा ना ये एरिया। भाई जब कटोरा नीचे सरफेस पे टच हो रहा है, सरफेस पे टच हो रहा है, उसका भी तो एरिया है यहाँ पे। तो हमें वो वाला क्या करना है, इसमें माइनस करना है। इस सर्कल का एरिया क्या करना है, इसमें माइनस करना है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पे ये यूज होगा और ये लगाना है आपको। इस चीज का ध्यान रखना है। काफी बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन में करते टाइम, क्योंकि इसमें तो या तो ये सॉलिड नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4a स्क्वायर लगा देंगे। 4a स्क्वायर लगा दिया तो इसमें से πr स्क्वायर माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो चीज है जिस ऊपर रखा हुआ है और उसके ऊपर सर्कल बन रहा है वो उसको 2 बार इंक्लूड हो रहा है, हमें तो सिर्फ एक बार ही लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सोल्व कर दो। 6 इंटू a स्क्वायर 49 प्लस 2πr 22/7 इंटू 7/2 माइनस πr स्क्वायर। अब डायरेक्ट πr स्क्वायर कर लो, यहाँ पे 2 हटा दिया मैंने। देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो πr स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो। 11 इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे 15
294 प्लस 77/2। अब आप इसको पूरा सोल्व कर लोगे तो ये आपके पास जो भी है पूरे का सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? बिल्कुल इजी है, इतना टफ नहीं है, लेकिन आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि इसमें फॉर्मूला लगाते टाइम आपको बड़े ध्यान से लगाना है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, 4a² लगाएंगे। 4a² लगाने के बाद क्या चीज करनी है, क्योंकि यहाँ पे इसमें से ये माइनस तो हमें πr² करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 13.1 का। एक आपके पास एक मेडिसिन कैप्सूल है, इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स। कैप्सूल सबने देखा हुआ है कैसी शेप का होता है, बीच में तो वो सिलेंडर शेप का और दोनों साइड क्या है, हेमिस्फीयर। द लेंथ ऑफ ए कैप्सूल इज 14 mm एंड डायमीटर ऑफ कैप्सूल 5 mm। देखो ये कैप्सूल सबको पता है ऐसी शेप का होता है। अब ये दोनों साइड क्या है, उसके हेमिस्फीयर है, दोनों साइड क्या है, हेमिस्फीयर है। अब यहां से हमें इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, अब देखो इसकी जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 14 mm। 14 mm, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो इसकी डायमीटर दे दी, ये कितनी दे दी, 5 mm। डायमीटर जो है 5 mm। अब यहाँ पे हमें इसका क्या निकालना है, एरिया। पहले तो हम इसकी रेडियस 5/2 कर लेंगे, 5/2। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो सिलेंडर बना हुआ है, सिलेंडर वाला पार्ट, उसकी हम क्या निकालेंगे, उसकी लेंथ निकालेंगे। पूरी तो कंप्लीट हमारे पास कितनी दे दी, 14 mm दे दी, लेकिन पूरी निकालेंगे तो देखो यहां से ये कितना होगा, 5/2। यहां से ये वाला पार्ट भी कितना हो गया, 5/2। टोटल मिला के दोनों 5 हो गए। 14 में से 5 माइनस कर दो तो ये वाला पोर्शन जो है वो कितना बचा, 9 मिलीमीटर। कितना बचा, 9 मिलीमीटर। मतलब जो हमारे पास सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी आ गई, 9। अब इजीली सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया, देखो सिलेंडर का क्या होगा, 2πRH। यहाँ पे कवर्ड सरफेस एरिया ही लगाना है। यहाँ पे एक सिलेंडर पूरा सॉलिड सिलेंडर नहीं दिया हुआ, ना इसके बारे में बोला कि ये सॉलिड है। जब तक आपको ना बोले कि ये सॉलिड है और आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, नहीं ऐसा, जब तक आपको टीएसए नहीं लगाना है, आपको वहां पे क्या लगाना है, कवर्ड सरफेस एरिया। अब ठीक है, इसका कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH। और यहाँ पे सिलेंडर का कवर्ड हेमिस्फीयर का कवर्ड सरफेस एरिया 2πRH, 2πr²। ये 2πr², ये 2πr², 2 बार होगा तो हम इसको 2 बार कर देते हैं, 2 टाइम्स कर देंगे। इसको सोल्व कर लो, 2π22/7 इंटू r कितना हो गया, 5/2। h कितना हो गया, 9 प्लस 2 इंटू 2, इसी को 2 टाइम्स कर दिया, 22/7। r 5/2 इंटू 5/2। ये सोल्व कर लेना। ये सोल्व करके आपके पास जो आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 22/7 इंटू 5 को बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे 9 प्लस 5, ये कितना हो गया, 14। ये 2 से 10 से, देखो कैलकुलेशन को करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन को गोलमोल कर देते हैं। यहाँ पे इसको पूरा सोल्व करेंगे फिर ऐड करेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसमें से जितना पार्ट है, इसमें भी जितना पार्ट है, दोनों को बाहर निकाल लिया। 22/7 इंटू 5, ये दोनों में कॉमन है। यहाँ पे बचा 9 और यहाँ पे बचा 5। 9 प्लस 5 14 लास्ट में फिर क्या हो गया, 7 से कट गया 2। ये क्या हो गया, 5 इंटू 2 10 की मल्टीप्लाई 22 से, सिंपल।
तो कैलकुलेशन को जितना हो उसके सिंपल सोल्व करने की कोशिश करना है, उसको टफ नहीं बनाना है। और एक बात का ध्यान रखना, अगर पेपर में कैलकुलेशन इतनी हार्ड आ जाती है, कई बार होती है किसी क्वेश्चन की कैलकुलेशन बड़ी हार्ड होती है, मतलब लेंथ ही ज़्यादा होती है, तो उस क्वेश्चन को लास्ट में करने की कोशिश करना। क्या होता है कैलकुलेशन में कई बार छोटी सी मिस्टेक हो गई तो वो कैलकुलेशन फिर से करनी पड़ेगी, तो उसका बेस्ट है उसको यहाँ पे छोड़ दो, उसको इतना करके उसको छोड़ दो, आपका मार्क्स नहीं कटेगा, 1 मार्क्स काट लेगा। और उसके चक्कर में नहीं हो रही, आप 2 क्वेश्चन और छोड़ोगे, तो पहले सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, फिर उस कैलकुलेशन पे आना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, वो सॉल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।